अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, काफ़ी लोग हमसे पूछते हैं रास्ता M5 पे जब हम होते हैं तो वो हमसे पूछते हैं कि सर हमें डेरा गाजी खान जाना है तो हम कौन से इंटरचेंज से उतरें, डेरा इस्माइल खान जाना है तो हम कौन से इंटरचेंज से उतरें। तो भाईजान ये वीडियो मैं उन सब के लिए बना रहा हूँ। आजकल तो एक बड़ा इजी सिस्टम हो गया है, स्मार्टफ़ोन एंड्रॉयड फ़ोन तो हर बंदे के पास होता है। तो आप उससे लोकेशन ऑन करें, गूगल मैप में जाएँ, अपनी डेस्टिनेशन पॉइंट जो है ना वो चूज़ करें। उसके बाद आपको वो पूरा नक्शा बता देगा, वो आपको सब बता देगा कि आपने कहाँ से उतरना है, कौन सा रोड, कहाँ से आपने ज्वाइन करना है, कहाँ से आपने एग्ज़िट करना है। तो मैं फिर भी एक कम्प्रीहेंसिव वीडियो मैंने सोचा कि बना लूँ कि जो लॉन्ग रूट्स हैं उनके बारे में। अभी लोग अक्सर पूछते हैं कि सर भाई हमें कराची से इस्लामाबाद जाना है तो हम कौन सा रूट यूज़ करें। तो उसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा बता देता हूँ कि भाई आप कराची से निकलें, M9 ज्वाइन करें। M9 से आप जैसे ही एग्ज़िट होंगे हैदराबाद से फिर दो रास्ते जाते हैं, एक N55 जाता है और एक N5 जाता है। N55 क्योंकि जो है ना वो थोड़ा सा शार्ट है लेकिन वो सिंगल रोड भी है, कहीं पे सिंगल है कहीं पे डबल है। तो अगर आपके पास ऑप्शन है भाई डबल रोड का तो आप N55 से क्यों जाएँ, आप N5 से ही आ जाएँ। हैदराबाद से सकरन से आगे फिर कंडियारो, नौशहर फ़िरोज़, कंडियारो, उसके बाद खैरपुर, फिर आप आगे सखर को ज्वाइन करें। सखर से आप M5 को ज्वाइन कर लें। M5 आपको लेके जाएगी मुल्तान शेरशाह तक। शेरशाह से आप M4 को ज्वाइन कर लेंगे। M4 से आगे आपने अगर इस्लामाबाद जाना है तो M4 से आगे आप सीधा पिंडी भटियाँ जाएंगे। पिंडी भटियाँ से आप M2 को ज्वाइन करेंगे। M2 को ज्वाइन करेंगे तो वो आपको M2 सीधा आपको इस्लामाबाद लेके जाएगी। अगर आपने लाहौर जाना है तो आप M5 के बाद M4 ज्वाइन करेंगे। M4 के बाद आप अब्दुल हकीम के मकाम से M3 को ज्वाइन कर लेंगे जो आपको सीधा लाहौर लेके जाएगी। अभी भाई ये तो हो गया इस्लामाबाद से कराची या कराची से इस्लामाबाद। अगर आपने इस्लामाबाद से कराची जाना है तो फिर भी आपने वही रूट यूज़ करना है, या लाहौर से आपने कराची जाना है तो फिर भी यही रूट पीछे से आपने शुरू करना है। ठीक हो गया, मैंने आपको कराची से इस्लामाबाद या लाहौर तक बता दिया। अभी जो मुश्किल थोड़ा सा रास्ता है वो है भाई कोयटा से आप कराची कैसे आएँगे। सिंपल सा एक ही रोड है N25 जिसको हम RCD हाईवे भी कहते हैं। ठीक हो गया। अभी आपने अगर कोयटा से इस्लामाबाद जाना है तो फिर आपने कौन सा रूट यूज़ करना है। काफ़ी लोग कहते हैं कि भाई आप कोयटा से पहले सखर आएँ, सखर से फिर M5 को ज्वाइन करके फिर जो मैंने आपको रास्ता बताया उसी रास्ते से आप इस्लामाबाद चले जाएँ। लेकिन इस तरह एक दूसरा रास्ता भी है जो कि थोड़ा सा शार्ट है। आपने N50 ज्वाइन करना है, कोयटा से N50 ज्वाइन करें। N50 आपको सीधा लेके आएगा डेरा इस्माइल खान तक। डेरा इस्माइल खान से फिर आप M14 को ज्वाइन कर लें जो कि हकला DI खान मोटरवे कहलाता है M14। तो आप डेरा इस्माइल खान से उसको ज्वाइन करेंगे, वो आपको सीधा हकला तक लेके जाएगा। हकला जो कि इस्लामाबाद का एक कस्बा है उसका नाम है। आप इस्लामाबाद सीधे चले जाएंगे M14। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, कोयटा से आपने N50 ज्वाइन करना है। N50 आपको डेरा इस्माइल खान तक लेके आएगा। डेरा इस्माइल खान से आपने M14 को ज्वाइन करना है जो आपको सीधा इस्लामाबाद लेके जाएगा। अच्छा, उसके बाद कुछ लोग पूछते हैं कि सर हमें अगर कोयटा से अपना मुल्तान आना है तो फिर हम कौन सा रोड ज्वाइन करें, कौन सा रोड यूज़ करें। तो आपने सिंपल वही रोड यूज़ करना है। कोयटा से आपने ज्वाइन करना है N50 को। N50 आपने लेके आना है किला सैफुल्लाह तक। किला सैफुल्लाह से आपने N70 ज्वाइन कर लेना है जो कि आपको सीधा मुल्तान लेके आएगा। इसका एक और रास्ता भी है कि आप कोयटा से सखर आएँ N65 के थ्रू। N65 आपको कोयटा से सिब्बी, फिर अपना शिकारपुर, फिर आपको सखर लेके आएगा। सखर से फिर आप M5 ज्वाइन कर लें। M5 आपको सीधा मुल्तान लेके जाएगी। तो ये रास्ता भी है लेकिन ये थोड़ा सा लंबा है। वो वाला जो मैंने आपको बताया अपना कोयटा से मुल्तान का N70, उसके बाद N50, उसके बाद N70 आपको सीधा मुल्तान लेके आएगी। इसमें यह है कि वो जो N70 और N50 वाला रास्ता है किला सैफुल्लाह वाला, वो थोड़ा सा शार्ट पड़ेगा आपको, वो तकरीबन 650 किलोमीटर है। और ये जो है अगर आप सखर से आएंगे तो ये आपको थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा, 200 किलोमीटर ज़्यादा पड़ जाएगा। ये आपका बनेगा तकरीबन कोई 850 किलोमीटर, कोई 150 या 200 किलोमीटर का फासला है। तो ये मेरा ख्याल है कि मेन जो रूट्स थे ये मैंने आपको बता दिए। अच्छा, और एक और चीज़, आजकल के हालात और मौसम के हवाले से कि आप सफ़र करें तो दिन को सफ़र करें, रात में आप सफ़र ना करें क्योंकि मोटरवेज़ अक्सर बंद हो जाती हैं धुंध की वजह से। वैसे भी अगर आपने सफ़र करना है फैमिली के साथ या किसी भी हवाले से अपनी गाड़ी में तो आप कोशिश करें कि दिन को ही प्रेफर करें, रात में सफ़र ना करें। क्योंकि रात में किसी ड्राइवर को सही जो है वो थक जाता है बंदा, उसका जो एक व्यू होता है उसका क्लियर नहीं होता।
और दिन के टाइम तो सारी चीज़ें आपको खुली नज़र आती हैं, आराम से नज़र आती हैं, आप दूर से चीज़ों को देख सकते हो और अपने आप का बचाव कर सकते हो अच्छी तरह से। तो इसलिए प्रेफर करें कि रात में सफ़र ना करें, दिन में ही सफ़र किया करें। उम्मीद है कि आपको ये रूट्स पता चल गए होंगे कि कराची से इस्लामाबाद या कराची से लाहौर या कोयटा से कराची या कोयटा से मुल्तान या कोयटा से सक्खर आपने कौन कौन से रूट्स पे जाना है और कौन कौन से रूट्स आपने ज्वाइन करने हैं। अच्छा, एक और चीज़ कि अगर ये जो कोयटा से मुल्तान या कोयटा से इस्लामाबाद वाला जो मैंने आपको रास्ता बताया है, इसमें अगर और कोई चीज़ आपके जहन में है इससे भी बेस्ट रूट, तो वो मुझे आप कमेंट्स में बता सकते हैं। कोयटा से जो मुल्तान वाला मैंने आपको N50 N70 वाला रूट बताया, इसमें मैंने सुना है कि मैं खुद तो नहीं गया खुद उस रोड के ऊपर, लेकिन मैंने सुना है कि वो रास्ता थोड़ा सा सही नहीं है। मतलब कहीं पे ट्रैफिक ज़्यादा जाम होती है, कहीं पे खड्डे हैं, कहीं पे रोड बन रहा है, कहीं पे बन गया है, तो ये मुझे नहीं पता एग्जैक्ट। तो ये अगर आप उस एरिया के लोग हैं, आप वीडियो देख रहे हैं, तो मुझे बताएं कमेंट्स में कि क्या वो रास्ता बिल्कुल सही है और सेफ़ है। और क्योंकि वो N65 वाला तो मैंने देखा है खुद, वो कुछ बेहतर है। जो N70 N50 वाला किला सैफुल्ला वाला, वो मुझे नहीं पता एग्जैक्ट। अगर आप वहाँ के हैं तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो दुआ में याद रखें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू वेरी मच।